दोस्तों वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि अब हमारे देश में उत्तर पश्चिम भारत में बारिश पर ब्रेक लगने वाला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में अब अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। बावजूद इसके 26-27 जुलाई तक देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। जैसे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश और हाई टाइड का अलर्ट जारी हुआ। तो वहीं इधर बंगाल की खाड़ी से उठे बादलों का असर उड़ीसा और झारखंड राज्यों में देखने को मिलेगा। यहाँ भारी बारिश का अलर्ट है, जल भराव और बाढ़ की भी आशंका रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी में कहा कि झारखंड में तो आने वाली 28 जुलाई तक यानी लगातार अगले 3 दिन तक पूरे प्रदेश में हेवी रेन का अलर्ट रहेगा। झारखंड, रांची में भी बारिश देखने को मिल रही है और राज्य में अब तक 52% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। और झारखंड के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां ये पूरा महीना 30 जुलाई तक भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी चेतावनी है, तो जरूर सावधान रहिएगा। चलिए अभी अपन देश के कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज सुबह सुबह भी बारिश हुई, रेड अलर्ट जारी हुआ, कई सड़कों पर पानी भर गया। पुलिस ने आम लोगों को घर से न निकलने की सलाह दी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी बिजली गिरने से 13 लोगों की मौतें हो गई। बीते कुछ ही घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने का इतना कहर देखने को मिला। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप, ये मुंबई के सड़कों की ही तस्वीरें हैं जहां 24 घंटों में 29 mm तक पानी बरस चुका है। और ये देखिए मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में तो बारिश के बाद सड़कों पर कितना बहाव और पानी भरा हुआ है, मानो नहरें बह रही हो, है ना। खैर देश के कुछ और राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप, लेकिन इससे पहले एक खबर के बारे में आपको बताता हूँ। आज बहुत ही दुखद खबर देखने को मिली दोस्तों। राजस्थान के झालावाड़ में एक घटना हो गई। एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई जिसमें अब तक 7 बच्चों की तो मौत हो चुकी है, जबकि 28 मासूम गंभीर रूप से घायल हैं। एक छात्रा बोली कि पहले कंकड़ गिरे थे लेकिन टीचर ने उन पर ध्यान नहीं दिया। मामला दोस्तों राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलदा सरकारी स्कूल में आज सुबह सुबह एक क्लासरूम ढह गया। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से अब तक 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि काफी बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। क्लास में पढ़ाई कर रहे तकरीबन 35 बच्चे इस स्कूल की बिल्डिंग ढहने की घटना में दब गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस घटना के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी वीडियो जारी करते हुए कहा कि हम घटना की जांच करेंगे, हादसे के पीछे वजह क्या रही उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त की। दोस्तों अक्सर हमारे देश में कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। सबसे बड़े सवाल ये पैदा होते हैं कि आखिर स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो रही थी कि वो गिर सकती है, तो फिर वहाँ बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा था? प्रशासन ने बिल्डिंग को रिपेयर क्यों नहीं करवाया? देश में कई जगहों पर हॉस्पिटल, स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत ऐसी है, राइट। आखिर इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है? कोई तो ऐसा होगा जो जिम्मेदारी लेके हाँ मैंने लापरवाही की, मेरी वजह से ये घटना हुई। आखिर उन मासूम बच्चों की मौत हो गई, अब उनके माता पिता को कौन जवाब देगा? क्या कहना चाहोगे आप ऐसी घटनाओं के बारे में? आपकी राय विचार कमेंट में बताइएगा जरूर। बाकी हम सब की तरफ से ईश्वर से यही प्रार्थना है इन बच्चों की आत्मा को शांति मिले, इनके माता पिता को हिम्मत और हौसला दे भगवान। वहीं फिलहाल दोस्तों राजस्थान में मौसम के हालातों की बात करें तो देखिए ERCP योजना में बने नवनेरा बांध के 3 गेट खोले गए। आज कई जगहों पर शमशान घाट में पानी भरा हुआ, सब लेकर लौटे परिजन। आज और कल भी राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। कल 26 जुलाई को राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां समेत इन जिलों में येलो चेतावनी बारिश की है। ठीक है। और परसों 27 जुलाई को तो और भी ज्यादा खतरनाक रहेगा मौसम, क्योंकि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी है। आधे से ज्यादा राजस्थान में येलो और ऑरेंज अलर्ट फिर से जारी हुआ। मैंने आपको अभी एक दिन पहले बताया था ना कि अब एक बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 27-28 के बाद फिर से बारिश की गतिविधियां और भी तेज होगी। एक तो चक्रवात तूफान भी आ रहा। मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन में खबर में बताया था, साइक्लोन वीपा के नाम से नया चक्रवाती तूफान आ रहा, जिसके चलते कई राज्यों में बहुत भारी बारिश होगी और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। ये चक्रवाती तूफान वीफा की एंट्री होने वाली है और इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी। कहा कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अगले 6-7 दिन तक, मतलब पूरे एक सप्ताह तक केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, मध्य महाराष्ट्र समेत इन सभी राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को भी चेतावनी दी। कहा कि अरब सागर के आसपास के तटीय इलाकों में मछलियां पकड़ने ना जाएं, ठीक है, क्योंकि ये चक्रवात तूफान आ रहा है इसलिए। चलिए कुछ और राज्यों के मानसून मौसम के अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार की बात करें तो अभी फिलहाल बिहार में बारिश नहीं हो रही है, जमीनें फटने लगी हैं। किसान बोले कि कर्ज लेकर खेती की, सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पहले तो ज्यादा बारिश हो गई। बाकी बिहार के 15 जिलों में सूखे जैसे हालात चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं खुद ही, जमीनों की स्थितियां कैसी कितनी सूखी चल रही हैं। जैसे सीतामढ़ी में 70% कम बारिश हुई, धान की खेती पर संकट छाया, सिर्फ 45% रोपनी हो पाई। हालांकि बिहार सरकार ने डीजल अनुदान योजना भी शुरू की है ताकि किसान भाई लोग अपनी सिंचाई पूरी कर सके, लेकिन फिर भी नेचुरल बारिश तो बारिश होती है। इधर छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों। करंट से एक रिटायर्ड प्रोफेसर की मौत हो गई आज। घर में पानी भर गया था। छत्तीसगढ़ के
फिरोजपुर में भी 9 लोग बह गए, एक बच्चा लापता है। कोरबा में बाढ़ में बहा युवक, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये छत्तीसगढ़ के मैप में आप देख सकते हैं, कई जिलों में रेड अलर्ट है, तो कुछ जिलों में, आधे से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी है और कुछ एक जिलों में येलो अलर्ट है। यानी लगभग अगले 12 से 24 घंटों के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी, है ना। चलिए उत्तर प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट देखिए आप। यूपी में ललितपुर में माता टीला बांध ओवरफ्लो हुआ, 20 गेट खोले गए इसके। वाराणसी बलिया में भी तेज बारिश हुई। 75 जिलों में अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है। वैसे तो यूपी में अब तक 5% कम बारिश हुई, मौसम विभाग का कहना है, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। आज दोपहर बाद अचानक कई जिलों में बारिश देखने को मिली। ये यूपी के सभी 75 जिलों में लगभग बारिश की चेतावनी है। कुछ में भारी की, कुछ में मध्यम और कुछ में हल्की बारिश की चेतावनी है। अच्छा, यूपी के ललितपुर की यह घटना मैंने आपको बताई थी। यहाँ एक बांध से बादलों ने पानी खींचा, डैम का पानी खींचते हुए देख सकते हैं। इस तरह की घटना को कहते हैं वाटर स्पॉट यानी जल स्तंभ। जब बादल इस तरह से पानी खींचते हैं कि मानो पाइप से पानी खींचा जा रहा हो, स्तंभ यानी खंबा बन जाता पानी का पूरा, ये देख सकते हो आप, बांध से है। तो ये कुदरत की अनोखी घटना भी देखने को मिली ललितपुर के एक डैम में। ओके, और उत्तर प्रदेश के बाद देखिए हरियाणा के मौसम का लाइव अपडेट। 14 जिलों में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। 27 जुलाई के बाद फिर से एक्टिव होगा मानसून। प्रदेश में अब तक 23% ज्यादा बारिश हुई है। वैसे हरियाणा में मौसम विभाग का कहना है कि अब मानसून कमजोर पड़ रहा है, तो कल 26 जुलाई से फिर बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम देखने को मिलेगी। हालांकि 27 जुलाई को 7 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा, लेकिन 24 से 26 तक थोड़ा मौसम डाउन रहेगा ऐसा। और पंजाब में भी देखिए जुलाई महीने में 113 mm बादल बरसे, 10% कम बारिश हुई। 48 घंटे अब सामान्य रहेगा मौसम। समराला सबसे गर्म इलाका चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। ग्वालियर में विधानसभा स्पीकर के बंगले में भी पानी भर गया। 24 घंटों में 3.5 इंच से भी ज्यादा बारिश देखने को मिली मध्य प्रदेश के कई जिलों में। जबलपुर में बरगी तो सारणी में सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले गए। एमपी के भी आज 19 जिलों में अति भारी बारिश और 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। यानी आज लगभग पूरे मध्य प्रदेश में आधे में ऑरेंज चेतावनी है, जहां अति भारी बारिश का अलर्ट है, और बाकी आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश के जिलों में येलो अलर्ट तो है ही। एमपी के बाढ़ की हालातों की स्थितियां कुछ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। कल 26 जुलाई को भी मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट रहेगा इन 5 जिलों में, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुर्णा में। यहाँ तो रेड अलर्ट है, मतलब बहुत ही खतरनाक बारिश हो सकती है। बाकी ये जो ऑरेंज एरिया आप देख पाओगे, यहाँ भी अति भारी बारिश होगी, और येलो अलर्ट में नॉर्मल बारिश की चेतावनी होती है। परसों 27 जुलाई तक भी मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जो है वो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। अधिकतर जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है और कुछ जिलों में रेड अलर्ट रहेगा, तो सावधान रहिएगा दोस्तों। और चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार की स्थितियां देखिए। पटना समेत 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मैंने आपको बताया था बिहार के हालात, तो वैसे 19 जिलों में मध्यम बारिश की भी चेतावनी है। बिहार नवादा के अस्पतालों में भी पानी भर गया और बेतिया में बारिश के लिए भगवान शिव का सामूहिक जलाभिषेक भी किया लोगों ने, क्योंकि बिहार में सूखा पड़ रहा है। मैंने आपको शुरुआत में खबरें बताई थी ना, तो लोगों ने सूखे से निपटने के लिए इस तरह से जलाभिषेक किया ताकि जहां बारिश ना हो रही हो वहां भी सावन में महादेव भोलेनाथ बारिश की मेहरबानी करें, कृपा करें ऐसा। वैसे तो बिहार के अधिकतर जिलों में, आधे से ज्यादा जिलों में ऑरेंज और आधे जिलों में येलो अलर्ट भी है। बावजूद इसके कई जिलों में सूखे की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जो कि बड़ी ही दर्दनाक स्थितियां होती हैं किसान भाई लोगों के लिए, राइट। बाकी और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देश के कई राज्यों में रेड अलर्ट भी है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में, और कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में। बाकी लगभग सभी राज्यों में येलो अलर्ट तो है ही। ऊपर जम्मू कश्मीर वगैरह इन पहाड़ी राज्यों में अब 1-2 दिन बारिश से राहत मिलेगी। तो ये रहे देश भर के मौसम पूर्वानुमान। वैसे दोस्तों, आपके राज्य जिले में अभी हालात कैसे चल रहे हैं? भारी बारिश, बाढ़ जैसी स्थितियां हैं या सूखा पड़ रहा है? आपके गांव, जिले, शहर का नाम कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।